सबको नमस्कार। दीपावली की सबको अग्रिम शुभकामना है। साथ में दुख भी है कि ऐसे त्यौहार के अवसर पर हम लोग शर्मसार हैं कि हमारे ज़िले में इतनी दुखद घटना हुई कि हमें शर्म से हमारा सर ऊपर नहीं उठना चाहिए। हमें रीवा ज़िले में के लोग हैं, रीवा हमारी पैदाइश है। हमारे यहाँ जो बाहर से अधिकारी आते हैं इनसे हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ये मातृभूमि नहीं है। ये अपना जो धर्म लेके आते हैं वो अपना करते हैं। इनको कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि एक एक पुलिस के अधिकारी के घर में, एक एसपी के घर में 40-40 अर्दली लगे हैं। 10 खेती कर रहा, 10 वो कर रहा, 5 गनमैन लेके घूम रहे हैं। इनके बाल बच्चों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं। हमें आपको इसी समाज में रहना है, और सबसे पहले तो ये हमारी गलती है। अगर देश में कोई निर्भया कांड हो या कोई के बंगाल वाला कांड हो तो ये हमारे लिए शर्म और दुख की बात तो है, और उसका हम दुख भी मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे रीवा में अगर किसी बच्ची के साथ ये कांड हो जाए तो हमारा खून नहीं खौलता। हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं बाहर से, पहले ट्रांसफ़र होता है तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, माइनिंग में, नान में, वेयर हाउसिंग में। फिर जब यहाँ आ जाते हैं तो जो दोनों हाथ से कमाते हैं तो फिर ये कहीं टिकते नहीं। इनकी आत्मा बार बार यही भटक के लौटती है। क्यों? क्योंकि दूसरे ज़िले में भी ये वही आदत लेके जाते हैं और लूट करना तो चाहते हैं, पर वहाँ की सोसाइटी अलाउ नहीं करती, वहाँ का समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो वहाँ के बाकी लोग उसमें लय ताल नहीं मिलाते, तो ये लौट के फिर रीवा की ओर भागते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि तू भी लूट, मैं भी लूटूँ, तेरे साथ घटना हो गई मुझे क्या मतलब, मेरे साथ हो गई तुझे क्या मतलब। बहुत स्वार्थीपन, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है, और इसको हम स्वीकार करते हैं कि हमारी कमी। क्या ये पुलिस के अधिकारी नहीं देख रहे कि इतनी बड़ी घटना घट गई और रीवा का आदमी अपने घरों में बढ़िया बैठा मज़े में है, तो वो क्यों हमारे बीच में करेंगे? अभी ये दूसरे ज़िले में होता, मध्य प्रदेश के किसी और जगह या देश के किसी और जगह में होता तो पूरा प्रदेश हिल गया होता इस कांड से। आज हमें दूर के कांड के लिए मोमबत्ती का जुलूस लेके निकलते हैं, अपने घर की बच्ची के लिए हम नहीं निकल सकते। तो ये यहाँ के अधिकारी देख रहे हैं तो वो क्यों ना करें, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई नेता ये कृत्य नहीं चाहता, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हमारे विरोधी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी ऐसा कृत्य चाहता है, पर रीवा में लगातार आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप समाज के बीच रहते हैं कि रीवा की आम आदत, आम घटनाओं में हो गया है कि लोग इस तरह की घटनाएं ये कुछ सामने आ जाती हैं, बाकी रोज़ हो रही, ये नशेगत हो रही। हमारे नेता ये ऐसे नहीं चाहते कि नशेगत मतलब ये कोई इस तरह का बलात्कार के केस हो, साथ साथ दरिंदे किसी बच्ची के साथ ये सब करें, घर घर जो लूट हो रही, रोज़ गोलियां चल रही, लेकिन कोरेक्स बिछवाना चाहते हैं। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो आज है बहता रीवा। रीवा में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। हर कोई जानता है कि रीवा मतलब कोरेक्स सिटी, नशे की चपेट में है रीवा। ये आखिर ये हमारे नेता ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? ऐसे पैकारी करने वालों को अपने बगल में बैठा कर क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं? जो टीआई शराब के कारोबार में, नशे के कारोबार में पार्टनर है, पूंजी लगाए हैं, उनका स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा? ये सब एक ज्वलंत प्रश्न है जो सबके सामने हो रहे हैं, और ये जो संरक्षण की राजनीति है, इसी के कारण आज हमारा रीवा जिला कोरेक्स सिटी बन चुका है। अब वो जो अपराधी पुलिस के साथ फोटो खिंचाएंगे, पैकारी करेंगे, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, वो क्यों डरेंगे? आपको एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप इस पे उतरिए। ये पुलिस को ये सामने रखना पड़ेगा। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं 7 या 8, इनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार, ये शराब पैकारी का और ये कोरेक्स का कारोबार करते हैं। ये वही नशेगत अपराध है जो रीवा में नशेगत अपराध फैला। रीवा में आप ये बताइए, दुश्मनी के नाम पर कौन किसको गोली चला रहा? यहाँ बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, किसी के अंदर इतनी खुददारी उद्दारी नहीं है कि उसके लिए बदला लेने जा रहा, लेकिन नशा करके गली चलते गोली चला रहे, गली चलते ऐसा कृत्य कर रहे। ये अगर नशा न होता तो क्या उस बच्ची की आबरू लुटती?
आप भी जान रहे हैं कि वहाँ पर नशा कराने, आप बताइए देवस्थान नहीं बचे। ये कोई गुड़ वाला मामला नहीं। पिछले चुनाव के जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके ठीक पहले हमारे यहाँ जो वर्तमान टीआई हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सेमरिया में पूर्वा प्रपात में सेम यही घटना घटी थी। उस परिवार को वो परिवार रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उसका, एक तो उसकी इज्जत क्यों खराब हो, दूसरा बात पुरानी हो गई, तीसरा वो मना कर देगा तो क्या रह जाएगा। लेकिन ये बात पुलिस को भी मालूम थी, पुलिस तक ये बात थी। हमने लिख कर दिया है, नया परसीमन हुआ, हमने इस शर्त पे उसमें दस्तखत भी किया, कई लेटर लिख के दिए कि हमारे यहाँ पूर्वा प्रपात और बसावन मामा में इस तरह की घटना होती हैं। अभी 2 महीना पहले बसावन मामा में घटना हुई, महिला वो रिपोर्ट कराने गई, टीआई ने समझौता करा दिया कि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, और फिर वो एक सीनियर अधिकारी के पास गई तो वो उससे अश्लील बातें कर रहे थे। आपको पता है यहाँ क्या क्या होता है। ये इतना जलता हुआ रीवा है और यहाँ की पुलिस तो शर्मसार कर देने वाली। अब यहाँ पर हमारे यहाँ एसडीएम सिन्हा, एक कलेक्टर महोदय ने उसको अकेले नहीं भेजा, विथ पीए भेजा। वो एक नाम है ना, अभय नाम का, जो यहाँ भी पूरा सिरमौर सिमरिया चीख मारे है। वो अंदर बैठ जाएंगे, बाहर वो उसको दलाली के रूप में छोड़ देंगे, वो कलेक्शन एजेंट बन के कलेक्शन करेगा। यहाँ पर चाहे शराब का कारोबार हो, चाहे माइनिंग का कारोबार हो, चाहे खाद्यान्न खरीदी का मामला हो, पूरे अधिकारी सोच रहे हैं कि हम भी इस कुएं में भाग गुलिए, 2 लीटर हम भी भरें, और ये चलता रहे। ये तो सब आपके सामने है। अब आप देखिए 21 अक्टूबर को घटना घटती, वो परिवार दहशत में और सदमे में रहता है। 22 तारीख को जब उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तब वो बात खुलती है, तब वो पुलिस के पास जाती है। 23 को सीएम साहब के साहिब बंदगी के चलते कि 23 को सीएम साहब आएंगे तो उनकी साहिब बंदगी बहुत आवश्यक, इसलिए 22 को उसको भगा दिया जाता है। वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर 23 तारीख के बाद जब साहब चले जाते हैं तो 24 तारीख को उसकी एफआईआर होती है। और आज कितनी तारीख है? आपको लगता है ये एक दिन पहले का मामला है? ऐसा नहीं लगता, जैसे सब कुछ ठंडा हो चुका है। भले आरोपी पकड़ लिए गए होते, लेकिन इसके बाद भी पूरा का पूरा जिला जल रहा होता, सब लोगों का खून खौल रहा होता, लोग सड़कों पे होते और कोई जगह होती। आप देखिए, आपको कहीं कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा? अब कहाँ गया उल्डोजर बुलडोजर? अब आपके पैकार हैं, आप चलाओ। तो ये स्थिति है। आज सुबह एक फ़ोन आया पिपरवार से, एक चोरी की घटना हुई। एक बच्चे ने फ़ोन किया, एक लड़का है, युवा ही है, बोला हमारे यहाँ चोरी की घटना हुई भैया, पुलिस नहीं कर रही है और हमारी माँ के साथ दुष्कर्म हुआ, चोर कर गए। हमने कहा बेटा, मैंने उसको बुलाया था, हमने कहा रिपोर्ट लिखाओगे? बोला रिपोर्ट तो ना लिखवाइए। रोज हो रहा है। ये दूसरी घटना है, इसके पहले लालगांव में हो चुकी है। लालगांव में हो चुकी, कितनी घटनाएं हुई। वो प्रतिभा पांडे वाला केस आप देखिए, यहाँ रोज हो रहा है। मैं तो पुलिस को बाद में कहूँगा, धन्य है रीवा की जनता की, अपने छाती पे बर्दाश्त कैसे कर रही है सब चीज़। और ये यहाँ पर अधिकारी आकर, इनका केवल एक काम है, सायरन बजाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन करो, नेता को खुश रखो और कोरेक्स और दारू का धंधा करवाओ और पार्टनर बनो और कमीशन लो। अपने रिश्तेदार बुला लिए, यहाँ कुछ शिकरवार तोमर उतर आए हैं ग्वालियर से आकर, वो भी पैकारी के धंधे में लग गए हैं, आप पता कर लेना। एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का सच बोल देता है, प्रदीप पटेल, तो उसको ऐसे दौड़ा लिया जाता है राजनीतिक रूप से। उसके खिलाफ यहाँ के अधिकारी अपने मोबाइल से व्हाट्सएप में डाल के उसके खिलाफ नेतागिरी करते हैं, जैसे इनको चुनाव लड़ना हो। और धन्य है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनको अपने विधायक के स्वाभिमान का ख्याल नहीं। वो सच बोल रहा है और छिपते घूमना पड़ रहा। इनका काकस आप देखिए, इनका नेक्सस आप देखिए कि किस तरह से। अब जब शराब के ठेकेदार टीआई की पोस्टिंग कराएंगे, और टीआई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन हटेगा नहीं हटेगा, वो तय करेंगे, तो ये काहे के लिए जनता का वोट ले रहे हैं ये विधायक? हम तो चलो विपक्ष के हैं, हम तो लड़ रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, इनसे अच्छे हम हैं। न इनका काम हो रहा न हमारा हो रहा, पर ये अंदर अंदर ऐसे घुट रहे हैं। मैं खुला मुंह खोल के बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा। तो ये स्थिति है।
परिस्थितियां ऐसी है कि रीवा में बच्चों को अब रखने लायक नहीं। ये बात तो आप लोग मानते कि नहीं मानते? रीवा में बच्चों को पालना और रखना मतलब कितना खतरे का है। बच्चा स्कूल जा रहा है, बिटिया स्कूल गई है, लौट के आएगी नहीं आएगी, क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ये स्थिति है इस शहर की, और इस शहर को मॉडल हवाई जहाज उड़ाने से हमारा शहर की तरक्की होगी, कंक्रीट का जंगल बना देने से और खुद की ठेकेदारी कर लेने से हमारा शहर विकसित होगा। ये सब बेकार की बातें नहीं। समाज को बचाना चाहिए। युवा पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई। आज ये हो गया है, आप सब जान रहे हैं, 80% से ज़्यादा बच्चे नशे की चपेट में हो गए। पूरी की पूरी एक पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई। और इस तरह से इतनी बड़ी घटना हमारे रीवा में हुई है उस बच्ची के साथ। वो आपकी भी बच्ची हो सकती है, हमारी भी बच्ची हो सकती है, किसी भी बच्ची हो सकती है। इन अधिकारियों की नहीं हो सकती, क्योंकि इनके घर में तो 40 अर्दली, पूरा होमगार्ड इनके घर में लगा है, 10 कुक हैं, 20 वो बनाने वाले हैं, 4 गन वाले हैं। इनके बच्चे तो बिल्कुल सरकारी पैसे में ऐशो आराम इन्हीं का है। एक विधायक एक गनमैन के लिए तरस रहा है, पर इनको बढ़िया है, तो इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी हमारा रीवा जल रहा है। अब आपको एक मैं आंकड़े दे रहा हूँ। हमने इनको पत्र लिखकर, बहुत पत्र लिखा, और जब विधानसभा लगाया तब एसपी महोदय ने बामुश्किल ये दिया है। ये आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम ही को एड़ी रगड़ने के बाद प्राप्त हुआ, तो इसको आप लोग जरूर छापिए। आगे भी अखबारों के लिए इस आंकड़े को रखिए। आगे भी जब आप लोग न्यूज़ बनाते हैं ना, तो उसके लिए आंकड़े रखिएगा। सिरमौर में कुल कितने अपराध, विश्वविद्यालय में कितने, सिमरिया में कितने, सदोर में, ये सब चीज़ें। फिर एक ये भी है, बलात्कार के कितने अपराध और छेड़छाड़ के, ये अलग। आपको पता है मध्य प्रदेश में रीवा सर्वोच्च स्थान पे है। नशेगत अपराध, गैंग रेप, छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं में रीवा सर्वोच्च स्थान पे। और यहाँ संरक्षण क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसको फंसा दो तो एसपी 1 मिनट में फंसा देता है, इसको बचा दो तो 1 मिनट में छोड़ देते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। और मुख्यमंत्री क्या देखते हैं, काहे की समीक्षा लेते हैं? इनको इसकी समीक्षा लेना चाहिए ना कि रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट बताओ, रिजल्ट के आधार पर आदमियों की पोस्टिंग होना चाहिए, आदमियों को उपकृत करना चाहिए। आप भी लिखिए कि ये इनका क्या मतलब इन आंकड़ों का, अगर इनके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं तो। फिर आप कैग की रिपोर्ट देखिए। मयंक जी थोड़ा कैग की रिपोर्ट बताइए। कैग आप समझ रहे होंगे ना, महालेखाकार की रिपोर्ट। पुलिस को कितना अधिक, ये अपने ऐशो आराम में 30% से ज़्यादा व्यय किए, आवास में और ऐशो आराम, और जो इनके मूल काम है उसमें 10% से ज़्यादा माइनस है, उसमें ये पैसे खर्च नहीं किए। ये स्थिति है पुलिसिंग की। मैं आज उस बच्ची के मामले में मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, और मैं धिक्कारता हूँ रीवा की पुलिस को, रीवा के प्रशासन को। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि ऐसी जगह में भगवान ने अगर जन्म दिया है तो खुद लज्जित होना पड़ रहा है। और मैं रीवा के लोगों से भी अपील करता हूँ कि आपके अंदर इतनी खुददारी तो होना चाहिए कि आपके अगर किसी बहन बेटी को घर में किसी हो जाए तो आप सबको खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो ये पुलिस के अधिकारी, ये बाहर से पैसा कमाने जो आए हैं अधिकारी, ये कैसे अपने आगे हंस रहे होंगे। इन्हीं बातों को मैं कहना चाहता हूँ। ये भी आंकड़े आप देख लीजिए। एक दिन बाद 22 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई, उनका कहना है। घटना कितनी तारीख की है? घटना 21 की है, जब 21 की है, जब पीड़िता के द्वारा 22 को थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, उसी दिन एफआईआर दर्ज कर दी गई, ऐसा एसपी रीवा का बयान है। हमें तो जो जानकारी उसके वहाँ कहीं से मिली है तो मैंने सत्यापित नहीं किया है, पर मुझे ये जानकारी मिली है कि 22 तारीख को गई थी तो रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ था। फिर 23 को सीएम आए थे तो कोई मिला नहीं, और 24 तारीख को फिर उसकी एफआईआर दर्ज की गई। 21 को गए। अच्छा, 21 है कि 21 को गए हैं। हाँ, तो अभी चले जाओ। देखिए ठीक है, आंकड़ों में हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जिसमें मैं डेट को लेके कोई चैलेंज कर रहा हूँ। मैं तो ये भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि एक मासूम, एक बच्ची हमारी तड़पती रही, मदद के लिए कोई उसकी ओर देखने को तैयार नहीं था, जब तक कि मुख्यमंत्री पहली प्रायोरिटी थे, बच्ची दूसरी प्रायोरिटी थी। दूसरा, मैं कॉन्क्लेव वाला लेटर लाइए हमारा। दूसरा मेरा ये कहना था कि बीजेपी के किसी नेता ने इसमें कोई कमेंट किया, आप बताइए।
हम समाज के अंग हैं, पार्टी वोट अपनी जगह है, कम से कम एक संवेदना तो व्यक्त करना चाहिए। हम ऐसे कैसे बन सकते हैं कि सरकार हमारी है, पार्टी हमारी है, तो वो बच्ची जिसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई उसका परिवार और वो हमारी विरोधी है क्या? कि हम उसके लिए सच का सच नहीं बोल सकते? भैया आप बताओ, इतना तो बोलने में क्या चला जाता है? कोई भाजपा के नेता ने तो नहीं कराया। जानकारी ही नहीं दी गई जो सीएम आए थे, जो हो रहा है उस समय तक अरे अब जानकारी हुई तो आप अरे हम कह रहे हैं अब जानकारी हुई तो आपको लगता है कि क्या उस तरह से कार्रवाई हो रही है? क्या उस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? क्या उस तरह से गर्मी है? एक छोटे से और भी जगह केस होते हैं तो उनकी आप प्रतिक्रिया देखिए, मुख्यमंत्री जी से लेकर। आपको लगता है क्या, आप ही बता दो कि रीवा में इतनी बड़ी घटना अभी 2 दिन पहले हुई, आपको लगता भी एकदम ठंडा ठंडा सा नहीं लगता कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो? ये मेरा कहना है। आपने कहा कि टीआई की पोस्टिंग शराब माफिया करा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि जो सिरमौर में कोई बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी जो महिला नहीं, के साथ हुआ था, तो वो कौन से ऐसे अधिकारी हैं? नाम लेना ठीक नहीं है। नाम तभी लिया जा सकता है जब सामने वाला बयान देने को तैयार हो। देखिए, ये महिलाओं से जुड़ा मामला है, उनके पिता आते हैं, भाई आते हैं, लेके आते हैं, बात करते हैं, हम सामाजिक आदमी हैं, लेकिन वो पहले ही कह देते कि भैया रिपोर्ट नहीं करा पाएंगे, बच्ची के भविष्य का मामला। ये पीड़िता की मां का वो आया कि मां के साथ भी यही कृत्य हुआ था। ये चोरी, आज एक बच्चे का फोन आया था। नहीं, हाँ, ये आज सुबह एक फोन आया कि उसकी मां के साथ भी ऐसा ही कृत्य चोरी हुआ था पिपर गांव का, कि हमारे यहाँ चोरी हुई थी। और हमको मत क्रिटिसाइज करिए, मेरा काम है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है कि कल आप ही कहोगे कि कोई नहीं बोलता, आपने क्या बोला, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई बैड इंटेंशन नहीं है। मैं तो इस बात के लिए लज्जित हूँ कि हमारे रीवा में रोज ये घटनाएं हो रही हैं, हम कर क्या रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का अगला शांति आने वाली नहीं, उसमें कहा जाता है मीट हुई है। हाँ, तो क्रांति आएगी, सारे लोग घर लग जाएंगे, क्या कहना है आपका? वो दीजिए ना हमारा वो वाला। हाँ, पूछिए। आप कांग्रेस की विधायक हैं और विपक्ष की विधायक है, तो ऐसे जो आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस पर आप मसाल लेकर कब चलने वाले हैं? सड़क पे कब उतरेंगे आप? मैं उतरूंगा, क्योंकि अब मुझसे अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सही बात, चाहे मैं अकेले ही खड़ा हूँ, मैं उतरूंगा। हाँ, होना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी भी बनती है। हाँ, अब अगर जैसे ही कुछ होगा मैं करूँगा, मैं अपनी ड्यूटी तो अदा करूँगा। औद्योगिक क्रांति को लेकर कुछ बता दें। औद्योगिक क्रांति में देखिए साहब, ऐसा है, औद्योगिक के बातें कर लेने से कुछ नहीं होगा। उद्योग को मैं समझता हूँ, उद्योग आता है पॉलिसी से। जब किसी उद्योगपति को सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी मिलेगी जिसमें उसे लगेगा कि ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा, बहुत फ़ायदा हो रहा है, सरकार बहुत कुछ अपने को फ्री में दे रही है, तब वो लुटता है। और अगर ऐसा नहीं है, उसको आर्थिक फायदा नहीं हो रहा, तो क्यों आएगा? रीवा में इतनी गुंडागर्दी, इतना न्यूसेंस, इतनी लूटमार, इतनी नेतागिरी, इतना उपद्रव, जेपीओपी तो त्रस्त है। यहाँ खुदाई कर करके पूरा उसका माइंस खोद डाले। अल्ट्राटेक वगैरह अपना बाल नोच रहे हैं कि कैसे चला लें। यहाँ कोई उद्योग लगाएगा? ये उद्योगपति एक दूसरे को बताते नहीं होंगे कि यहाँ। अब आ जाइए मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश में कोई क्यों उद्योग लगाएगा? कोई भी उद्योगपति होगा वो बड़ा आदमी होगा। वो जब बड़ा आदमी होगा, उद्योग लगाएगा, तो उसको रहना पड़ेगा, उसके बाल बच्चों को रहना पड़ेगा। उसको चाहिए रहने के लिए अच्छी सिटी, उसको चाहिए रहने के लिए अच्छा क्लब, अच्छी सोसाइटी, खाने पीने का अच्छी जगह। ऐसी जगह सिर्फ रीवा में इंदौर है। इंदौर के आसपास आपको उद्योग मिलते हैं, थोड़ा बहुत मान लीजिए भोपाल है, और बाकी जगह आपको कहाँ मिलते हैं? दूसरी बात, इंडस्ट्री में आ जाइए। हमने एक पत्र भी लिखा था, आपको मैं एक पत्र देता हूँ, आप इसको छाप सकते हैं। अब इसको पढ़िएगा, सुनिएगा। अब आपने छेड़ दिया था, ये मैंने लिखा है 19 जुलाई 2024 को। अभी मैंने जिस दिन सीएम साहब रीवा आए थे, उस दिन भी मैंने बात की उद्योग विभाग के अधिकारियों से, तो अभी भी यथास्थिति। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं बिजनरी का दिखावा, प्रदेश की जनता के साथ छलावा। विषय, राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक में लघु एवं मध्यम उद्योग व बृहद उद्योगों के नाम पर की जा रही अनदेखी उपेक्षा के संबंध में पिछले 20 वर्षों से प्रदेश की जनता को नए नए शब्दों का जलपान कराकर उन्नति का दिवा स्वप्न दिखाया जा रहा, ये जनता के साथ छलावा।
लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक 27 सितंबर 2023 के बाद, मतलब विधानसभा चुनाव के पहले, उससे लेकर आज दिनांक तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। एक वर्ष पहले पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 27 दिसंबर 2023 का मिनट बुक आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ। लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित 35 प्रकरण सरकार के पास मिनट बुक जारी होने की प्रत्याशा में लंबित पड़े। आगामी आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु 65 प्रकरण लंबित है। इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों को कागजी खानापूर्ति के नाम पर लंबित रखा गया। इस तरह से 1 सैकड़ा से अधिक लघु एवं मध्यम उद्योग तथा बृहद उद्योग से संबंधित फाइलें साधिकार समिति की बैठक के मिनट बुक में प्रदर्शित होने की प्रत्याशा की राह देख रहे हैं। इसी अनुक्रम में अन्य बृहद उद्योगों की भी यही स्थिति है। बृहद उद्योगों से संबंधित साधिकार समिति की बैठक लगभग 1 वर्ष सितंबर 2023 से नहीं हुई है। यहाँ भी 50 से 60 प्रस्ताव बैठक की प्रत्याशा में लंबित है, जबकि बृहद उद्योग हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट सत्र 2 जुलाई 2024 में उद्योगों के नाम पर सिर्फ 694 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि पूर्व से स्वीकृत सिर्फ लघु उद्योगों हेतु सब्सिडी की देनदारी 900 करोड़ रुपए लंबित है। पूर्व से स्वीकृत मध्यम उद्योगों हेतु सब्सिडी की देनदारी 500 करोड़ रुपए दिया जाना अलग से लंबित है, जो इसी सत्र के अंत तक 1.5 गुना तक बढ़कर कुल 2000 करोड़ से अधिक हो जाएगा, जिसके विरुद्ध सिर्फ 694 करोड़ रुपए पारित किए गए। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी स्वयं एक उद्योगपति हैं, फिर भी उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर कोई विजन नहीं। जबकि बजट सत्र की बैठक के दौरान उद्योगों हेतु बजट को लेकर सदन में मेरे द्वारा सरकार का ध्यान भी आकर्षित कराया गया था। बजट में सम्मिलित राशि को विजनरी प्रचार प्रसार एवं होटलिंग में खर्च किया जा रहा। परिणामतः ऐशो आराम एवं प्रदर्शन में खर्च की गई राशि भी इसी बजट से कम की जाएगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उद्योग एवं विजनरी को लेकर अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर उद्यमियों को आकर्षित करने का छलावा किया जा रहा है। 5 स्टार होटलों में जनता की वाहवाही और गाढ़ी खून कमाई के पैसों से आराम किया जा रहा है। विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए सुर्खियां बटोरने पर खर्च किए जा रहे हैं। आग्रह है कि लघु उद्योग मध्यम उद्योग, ये आगे हमने लिखा है कुछ पॉलिसी मैटर की विद्युत वगैरह में टैरिफ वगैरह में ये होना, ये आज थोड़ी लिख रहा हूँ, 19 जुलाई को लिखूँ, इसमें क्या गलत। अगर ये सही है तो मेरी बात सही है, फिर तो ये सब केवल होटलिंग और दिखावा है। क्योंकि आपने महिला संबंधी कुछ अपराध के आंकड़े जारी किए, तो इसमें पुलिस ये चाहिए किसी के पत्र क्रमांक और दिनांक को साझा करें। इसको रखवा क्या बोल रहे हैं, देंगे पत्र क्रमांक और दिनांक को साझा करेंगे। जो आपको मैंने ध्यान आकर्षण दिया है उसमें सब लिखा है। हम लिखा पढ़ी में बहुत टाइट, बहुत कहीं कोई गलती नहीं है। ध्यान आकर्षण में सब लिखा है। हाँ, मैंने जो ध्यान आकर्षण काफी दिया